एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों को, जी हाँ, प्ले ग्रुप नर्सरी जो होता है बच्चों का फर्स्ट क्लास, जो स्कूल में जाते फर्स्ट बार पहली बार उस स्कूल में उस क्लास में जो नर्सरी प्ले ग्रुप होता है उसमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ ताकि आपको ये अच्छे से हेल्प मिल सके। जो बच्चे स्कूल नहीं डालना चाहते या प्ले ग्रुप में नहीं पढ़ाना चाहते हैं वो घर पे भी इस तरीके से बच्चों की प्रिपरेशन करा सकते हैं ताकि वो केजी के लिए प्रिपेयर हो सके। आप डायरेक्ट एलकेजी में भी एडमिशन करा सकते हैं इस तरीके से घर में स्टडी करा करके। नर्सरी क्लास है या तो इंग्लिश जो चैप्टर होता है इंग्लिश में, उसमें बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है वो यहाँ हम लोग बात करेंगे। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है, अभी आपने एडमिशन नहीं कराया, तो आप घर में भी इस तरीके से बच्चे को प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को जो सिखाया जाता है वो स्टैंडिंग लाइन है, जो कि इस तरीके से सीधी एक खड़ी लाइन खींचना बच्चों को सिखाया जाता है और बिंदुदार इस तरीके से दे दिया जाता है बच्चों को। बच्चे उसे इस तरीके से मेल कराते हैं। तो ये स्टैंडिंग लाइन बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को, जब बच्चे स्टैंडिंग लाइन अच्छे से सीख जाते हैं, तो स्लीपिंग लाइन सिखाई जाती है, जो कि इस तरीके से है, जैसे बिंदु दे दिए उसको जोड़ना बच्चों को। जब बच्चे स्लीपिंग लाइन भी अच्छे से लर्न कर लेते हैं, आ जाता है उनको, तो उनसे जो बनने वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। जिसमें आता है ILTFEH, ये सब स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे स्लेटिंग लाइन सिखाया जाता है बच्चों को, जो कि टेढ़ा थोड़ा इस तरीके तिरछे में रहता है। तो इस तरीके से बिंदु बना के देते हैं बच्चों को। धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं। इस तरीके से आप प्रिपरेशन कराएंगे तो बच्चे बनाना सीख जाते हैं। और जब इस तरीके से स्लेटिंग लाइन्स बच्चों के कई तरीके से ऊपर नीचे, त्रिशूल आकार, त्रिकोणाकार, कई रूप में बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पे स्लेटिंग लाइन जब बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं इस तरीके से, तो उनसे बनने वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। जैसे कि A हो गया, K हो गया, M हो गया, V हो गया, W हो गया, X हो गया। तो ये सब क्या है, स्लेटिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यहाँ नेक्स्ट सिखाया जाता है बच्चों को कर्वर्ड लाइंस। जी हाँ, कर्वर्ड लाइंस होते हैं जो आधा गोला होता है, सी नुमा आकार अल्फ़ाबेट, वो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। फिर उसके बाद पूरा गोला सर्कल बच्चों को करना सिखाया जाता है। जब बच्चे इसे भी अच्छे से सीख लेते हैं तो उनको इनसे बनने वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे C हो गया, जी हाँ, D हो गया, O हो गया, Q हो गया, G हो गया, J हो गया, यहाँ D भी बना देते हैं इस तरीके से। तो ये सब अल्फ़ाबेट्स कर्वर्ड लाइंस के अंतर्गत आता है, जो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इस तरीके से वो अल्फ़ाबेट्स बनाना सीखते हैं। कॉपीज़ में उनको लर्न भी कराया जाता है अल्फ़ाबेट इन ऑर्डर्स A to Z। फर्स्ट टाइम्स बच्चों को A to E तक लर्न कराया जाता है। फिर धीरे धीरे राइट कराने की बात होती है तो A to E तक राइट कराना सिखाते हैं बच्चों को अच्छे से, और A to Z तक लर्न कराते हैं अल्फ़ाबेट। स्मॉल लेटर्स अभी नहीं सिखाया जाता है, जो नर्सरी में होता है उसमें अभी स्मॉल लेटर्स नहीं सिखाए जाते। A और B जो वर्ड्स होते हैं स्मॉल लेटर्स के, एक दो वर्ड्स वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सिखा दिया जाता है बच्चों को। तो नेक्स्ट आता है कन्वर्सेशन। जी हाँ, कन्वर्सेशन सबसे लास्ट होता है, बट मैं यहीं पे इंक्लूड कर दे रही हूँ आपके पास। कन्वर्सेशन में बच्चों को व्हाट इज़ योर नेम, छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं वो सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। तो यहाँ पे हिंदी के चैप्टर की बात करते हैं। तो हिंदी में बच्चों को सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अ से अह तक के बारे में बताया जाता है कि अ से अनार होता है, आ से आम होता है, ये सब लर्न कराया जाता है। जैसे कि इंग्लिश में A से लेकर Z तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं, A से एप्पल, B से बॉल, ये सब, वैसे ही हिंदी में भी अ से आह तक बच्चों को सिखाया जाता है, लर्न कराया जाता है। उसके बाद बच्चों को एक दो अक्षर जो होते हैं वही बस दिया जाता है लिखने के लिए, राइट करने के लिए। जैसे अ, आ, जो इजी होते हैं, जो बच्चे आसानी से बना ले, वो सब बच्चों को दिया जाता है लिखने के लिए इसमें। तो हिंदी में बस इतना ही सिखाया जाता है, प्लस पोयम हो गया, स्टोरी हो गई, ये सब बच्चों को सुनाई जाती है, सिखाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है मैथ। जी हाँ, तो मैथ में बच्चों को जो नर्सरी होता है प्ले ग्रुप, उसमें क्या पढ़ाते हैं नर्सरी में बच्चों को, तो मैथ में 1 to 10 जो होता है काउंटिंग करना बच्चों को सिखाते हैं। 1 to 10 कैसे काउंटिंग की जाती है, 1 और 2 कैसे लिखा जाता है, बिंदु इस तरीके से बना के दे देते हैं। इसी तरीके से हिंदी में भी इस तरह से बना के दे देते हैं बिंदु के द्वारा, कि बच्चे इस तरह बनाना सीखें।
उसको मतलब कॉपी करके लिखना, और 1 to 10 तक काउंटिंग कराई जाती है। इस तरीके से एप्पल बना के दे देते हैं, पूछते हैं कि कितना एप्पल है, 1 है तो 1 आगे लिखिए। बैलून रख के पूछते हैं, फ्लावर रख के। तो ये सब चीज़ें मैथ के अंतर्गत 1 to 10 तक बच्चों को नर्सरी में अच्छे से सिखाया जाता है। तो ये हो गया मैथ और हिंदी में बस इतना ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा चीज़ों में सिखाया जाता है फेस्टिवल डेज़ क्या होता है, फेस्टिवल में उनसे उस तरीके से चीज़ें करने के लिए कहा जाता है। जैसे फेस्टिवल में रक्षाबंधन लेते हैं तो बच्चों को राखी वगैरह लाने के लिए बोला जाता है, राखी बनाने के लिए बोला जाता है, और राखी वहाँ बंधवाया जाता है बच्चों में आपस में, ताकि बच्चे जान सके कि राखी हमारे देश का एक मुख्य फेस्टिवल है, त्यौहार बोल सकते हैं। और इसी तरह ही दिखाते हैं, दिवाली हो गया, होली हो गया, ये सब फेस्टिवल के बारे में भी बच्चों को वहाँ पे अच्छे से सिखाया जाता है। उसके अलावा वहाँ फ्रूट्स डे हो गया, और वाटरमेलन डे हो गया, कलर डे हो गया। तो कलर इस तरीके से फ्रूट डे में किसी ना किसी दिन एप्पल लाने को कह देंगे, कोई एक फ्रूट लाने के लिए बोल देते हैं सारे बच्चों को, उस हिसाब से वो, ताकि वो फ्रूट को पहचान सके, उसको खा सके, क्या करते हैं, ये सब की जानकारी दी जाती है। कलर्स डे में कोई भी एक कलर बोल देते हैं बच्चे, ये कलर के कपड़े वगैरह पहने। तो काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है जो नर्सरी में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, गेम में सिखाया जाता है बच्चों को। तो इस तरीके से राइम्स पोयम वगैरह पे बच्चों को कार्टून के तरीके से गा के, नाच के, उस तरीके से सिखाया जाता है, मूवमेंट कर करके। तो इस तरीके से लर्न कराया जाता है। ये सब चीज़ें हमारा नर्सरी में आता है। नर्सरी में ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में। तो अगर आपने अभी तक नर्सरी का सिलेबस नहीं जाना है कि नर्सरी में क्या क्या पढ़ाया जाए, तो मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो आप सब भी अपने बच्चों को इसी तरीके से सिखाइए घर में रह करके। तो फिर चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।